बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लेक्सिकल सिमेंटिक्स एंड इट्स टाइप्स विद एग्जांपल्स। पिछली वीडियो में हमने सिमेंटिक्स को डिस्कस किया था और उसके कौन कौन से टाइप्स हैं वो डिस्कस किए थे। आज की वीडियो लेक्सिकल सिमेंटिक्स से रिलेटेड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। लेक्सिकल सिमेंटिक्स की अगर डेफिनेशन देखें, लेक्सिकल सिमेंटिक्स डील्स विद द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स। लेक्सिकल सिमेंटिक्स किस चीज़ को डील करती है? इंडिविजुअल मीनिंग को, यानी जो अल्फाज होते हैं उनके इंडिविजुअल मीनिंग को डील करती है। एंड हाउ दे रिलेट टू वन अनदर, और वो कैसे रिलेट करते हैं, यानी उनका तल्लुक़ एक दूसरे के साथ क्या है। लेक्सिकल का मतलब क्या है? लेक्सिकल का मतलब है वर्ड्स। लिंग्विस्टिक में लेक्सिकल जो है वर्ड्स को कहा जाता है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ लेक्सिकल सिमेंटिक्स, और इसके हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं जिनको हम नीचे डिस्कस करेंगे, आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। हेयर आर सम टाइप्स ऑफ लेक्सिकल सिमेंटिक्स विद एग्जांपल्स, और उनके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। जितने भी टाइप्स हैं ऑब्वियसली उनके सबके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। सो सबसे पहला है हमारे पास होमोनिमी। होमोनिमीज आर वर्ड्स दैट हैव द सेम फॉर्म। होमोनिमी क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके फॉर्म सेम होते हैं, यानी उनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन जो है सेम होती है, बट डिफरेंट मीनिंग्स, यानी और इनकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट होती है। सो होमोनिमी में आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि इनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन मीनिंग जो है डिफरेंट होती है। जैसे बैंक, बैंक क्या है? आप सिंपल ये वर्ड सुनते हैं, जैसे किसी भी बैंक को रेफ़र किया जाता है जहाँ पे ये अमाउंट रखी जाती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसे हम कहते हैं। और द साइड ऑफ अ रिवर, या दरिया का जो किनारा है उसे भी बैंक कहा जाता है। अब आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन जो मीनिंग है वो ऑब्वियसली डिफरेंट है। दूसरा जो टाइप है वो है पॉलीसेमी। Polysemous words have multiple related meanings that are connected by a common underlying concept. For example, mouse can mean a small rodent or a computer input device. Polysemy के हैं मतलब क्या है कि इसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं और एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। जैसे एक वर्ड है माउस। अब माउस क्या है? माउस एक स्मॉल रोडेंट भी है, और कंप्यूटर में भी आप ये वर्ड सुनते आ रहे हैं कि एक डिवाइस है, यानी एक चीज़ है कंप्यूटर में जो यूज़ होती है। ठीक है, कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जिसे हम कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस, आपने अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपने ज़रूर इसको पढ़े होंगे। थर्ड है हमारे पास हाइपोनिमी या हाइपरनमी। These relationships involve words that are more specific, hyponymous, or more general, hypernymus than one another. For example, rose is a hyponymy or hyponym of flower, and flower is a hypernym of rose. Means ये again इनके एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। आपने वर्ड रोज़ सुना होगा, किसको चीज़ को कहा जाता है? फ्लावर को कहा जाता है। या फ्लावर जो है किस चीज़ को कहा जाता है? रोज़ को कहा जाता है। एक दूसरे के साथ इनका एक किस्म का रिलेशन है। फोर्थ टाइप हमारे पास जो है वो है एंथोनिमी। एंथोनिमी वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा, जैसे हम कहते हैं ना सिनोनिम्स एंड एंथोनिम्स। अब एंथोनिमी या एंथोनिम्स क्या होते हैं? जिसके अपोजिट मीनिंग होते हैं। यहाँ पे दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथोनिम्स लाइक ग्रेडेबल एंथोनिम्स। दे हैव अ स्केल ऑफ मीनिंग। For example, hot and cold are gradable antonyms. So अब इसके डिफरेंट फिर हमारे पास दो और टाइप्स आ जाते हैं, जैसे gradable antonyms, और इनके मीनिंग जैसे मैं कहता हूँ लाइट डार्क। ठीक है, इसी तरह हॉट एंड कोल्ड, दोनों मीनिंग जो है अपोजिट है। इसी तरह कम्प्लीमेंट्री एंथोनिम्स कौन से होते हैं? दीज रिप्रेजेंट अ बाइनरी ऑपोजिशन वेयर वन टर्म्स प्रेजेंस इम्प्लाइज द एब्सेंस ऑफ द अदर। और ये जो है ये बाइनरी अपोजिशन को जो है रिलेट करते हैं। इसमें भी वही एग्जांपल, जैसे लाइट एंड डार्क को हम एग्जांपल दे सकते हैं, या अलाइव एंड डेड। सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स जैसे मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ सपोर्ट। अब सपोर्ट के वर्ड में मैं हेल्प वर्ड भी यूज़ कर सकता हूँ, इंडोर वर्ड भी यूज़ कर सकता हूँ, या ब्रीफ वर्ड भी यूज़ करता हूँ। ब्रीफ का मतलब आल्सो
लाइक हेल्प करना। सो सिनोनिम्स आर वर्ड्स विथ सिमिलर मीनिंग्स। अब उन सब के मीनिंग सेम होते हैं, ऑल्दो दे मे नॉट बी आइडेंटिकल इन मीनिंग, लेकिन वो शायद आइडेंटिकल ना हो मीनिंग में। फॉर एग्जाम्पल हैप्पी एंड जॉयफुल आर सिनोनिम्स बट दे मे कैरी स्लाइटली डिफरेंट कोनोटेशंस। कोनोटेशंस और ओडेंटेशंस मीनिंग आप लोगों ने ज़रूर पढ़े होंगे अगर आप लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट हैं। सो कोनोटेशंस क्या होता है? कोनोटेशंस जो है कंटेक्चुअल मीनिंग को कहा जाता है और डेनोटेशन डिक्शनरी मीनिंग को कहा जाता है। सो यहाँ पे जैसे वर्ड है हैप्पी और जॉयफुल, दोनों क्या है? सिनोनिम्स है। आप हैप्पी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं या जॉयफुल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बट इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, लाइक स्लाइटली डिफरेंस। बट जैसे अभी अगर आप वर्ड यूज़ करते हैं हेल्प, सपोर्ट, ब्रीफ, सो ये सारे इन सब के मीनिंग भी सेम है और उनमें भी स्लाइटली लाइक डिफरेंस होगा। सेंस रिलेशंस, दिस डिस्क्राइब हाउ वर्ड्स आर रिलेटेड इन मीनिंग। इनका मतलब क्या है कि अल्फाज को कैसे रिलेट किया जाता है मीनिंग में, इंक्लूडिंग मेरिनियम्स, होलोनियम्स एंड मोर। फॉर एग्जाम्पल इन द रिलेशनशिप बिटवीन फिंगर, मेरिनियम एंड हैंड, होलोनियम, अ फिंगर इज़ अ पार्ट ऑफ अ हैंड। ये इजी एग्जाम्पल है, आप आई होप आपको समझ आ गई। Metonymy. In metonymy, one word is used to refer to something closely to it. For example, referring to king as the crown. ठीक है, जैसे king तो उसके लिए हम सिंपल वर्ड crown भी या the crown वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और a president as the white house, अगर आप president वर्ड यूज़ करते हैं तो it means we are talking about the white house, और अगर आप the white house वर्ड यूज़ करते हैं so it means we are talking about the president। अब white house में obviously कौन होगा? प्रेसिडेंट ही होगा, कोई आम बंदा तो नहीं होता। सो सेम अगर किंग के लिए हम द क्रॉन वर्ड भी यूज़ करते हैं, और किंग भी एक लाइक सुपीरियर होता है, सो उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होता है और वो वर्ड कौन सा है? द क्रॉन है। या तो आप कह सकते हैं द क्रॉन, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट किंग, और अगर आप कहते हैं किंग तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रॉन। इसी तरह मेटाफर है, मेटाफर और सिमिली आप लोगों ने ज़रूर पढ़े होंगे, ये लिटरेरी डिवाइसेस में आते हैं। Metaphor involves using one word or acceptable to represent another by drawing a comparison. For example, time is money. अब ये डायरेक्ट जो है लाइक कंपैरिजन शो की गई है। अगर मैं यहाँ पे कहता कि टाइम इज़ लाइक अ मनी, लाइक वर्ड अगर यूज़ करता तो ये सिमिली बन जाती। लेकिन यहाँ पे जैसे अगर सिमिली आपने बनानी हो, मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर सिमिली यूज़ करनी तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? एज़ और लाइक। सपोज़ मैं कहता हूँ ही इज़ एज़ ब्रेव एज़ लॉयन, वो शेर की तरह बहादुर है। अब एज़ लॉयन, एज़ ब्रेव एज़ लॉयन, तो यहाँ पे ये जो एज़, ए एस और आप फिर एज़ लगाए, ये क्या है? ये सिमिली है। अगर मैं सिंपल कहूँ कि ही इज़ लॉयल, तो ये क्या हुआ? ये मेटाफर है। मेटाफर में आप डायरेक्ट जो है कंपैरिजन करते हैं, लेकिन उसमें जो है आप जैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। वर्ड्स कौन कौन से हैं? मैंने बताया ना कि लाइक, LIKE लाइक, और एस, AS, ये दोनों वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जब भी आपने सिमिली कंस्ट्रक्ट करनी हो। प्रोटोटाइप थ्योरी क्या है? दिस सजेस्ट दैट वर्ड्स हैव अ प्रोटोटाइप और सेंट्रल एग्जांपल दैट रिप्रेजेंट्स देयर मीनिंग। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू थिंक ऑफ अ बर्ड यू माइट फर्स्ट पिक्चर अ रॉबिन और स्पैरो विच आर प्रोटोटाइपिकल बर्ड्स। अब प्रोटोटाइपिकल सिंपल सपोज क्या है? इसका मतलब ये है, अगर मैं कहता हूँ स्कूल, तो आपके माइंड में क्या आएगा? आपके माइंड में ओबियसली टीचर्स आएंगे, क्लासरूम्स आएंगे, प्रिंसिपल आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी। इसी तरह आपके फ्रेंड्स की एक इमेज बन जाएगी कि मेरे दोस्त हुआ करते थे। सो ये क्या है? ये प्रोटोटाइप थ्योरी में आती है, जो आपके माइंड में पूरा एक होम की तरह कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट की जाती है। अगर मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी, तो आपके माइंड में बहुत कुछ आएगा। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ फुटबॉल, तो आपके माइंड में बहुत से प्लेयर्स के नाम आएंगे, ठीक है। इसी तरह आपने अगर खेली हो फुटबॉल, तो आप अपनी एक मेमोरी याद कर सकते हैं। सो ये क्या है? ये प्रोटोटाइप थ्योरी में आते हैं। सिमेंटिक फील्ड्स, आखिरी जो है क्या है? सिमेंटिक फील्ड्स, वर्ड्स विद इन अ स्पेसिफिक कैटेगरी शेयर रिलेटेड मीनिंग्स। फॉर एग्जांपल, विद इन अ सिमेंटिक फील्ड ऑफ कलर्स यू फाइंड वर्ड्स लाइक रेड, ब्लू एंड ग्रीन। अब कलर भी सेम, जैसे एक वर्ड है, ये भी सिमेंटिक से रिलेटेड है। कलर एक वर्ड है, क्या है? तो इसमें सारे जो कलर्स होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। कलर ओबियसली एक वर्ड है,
लेकिन इसमें जो दूसरे इसके जो पार्ट्स है या जो दूसरे कलर्स है वो भी इसी में आ जाते हैं, जैसे रेड है, वाइट, ब्लू, ग्रीन, गोल्डन, पर्पल, ये सारे क्या है, ये फिर सिमेंटिक फील्ड्स में आ जाते हैं, यानी कलर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।